स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण पर हमने चर्चा की थी, राष्ट्र निर्माण के अर्थ और राष्ट्र निर्माण संबंधी नेहरू जी के दृष्टिकोण की। आज हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण के सम्मुख आने वाली चुनौतियों की। राष्ट्र निर्माण के सम्मुख आने वाली पहली चुनौती है एकीकरण की चुनौती। आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा भारत में हजारों भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है। और ये एकीकरण या फिर एकता स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं और सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं माना गया है। जब राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचा जा रहा था तो बहुत सारे लोग जो विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों से संबंध रखते थे, उन्हें उनके अंदर इस तरह की सोच, चेतना और जागरूकता को विकास करने का कार्य एक बहुत मुश्किल था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा विभिन्न संस्कृति जैसे आप जानते हैं, वेशभूषा, तौर तरीके, चलन प्रचलन, खान पान, रहन सहन, ये सभी संस्कृति का अर्थ है। बहुत बड़े देश में, विविधताओं वाले देश में और बहुत सारी जनसंख्या वाले देश में ये सभी की संस्कृति अलग अलग है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों के अंदर राष्ट्र निर्माण की भावना, एक सोच को विकसित करना, जागरूकता को विकसित करना। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रीयता थी। बहुत सारे लोग जो है मैदानों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, पठारों में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता भारत में पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती, इन सभी विविधताओं के आधार पर इन सभी विविधताओं को एकता में जोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। राजतंत्र की व्यवस्था हमारे देश में विद्यमान थी। आप लोग जानते हैं राजतंत्र की व्यवस्था में ऐसा होता है, लोगों के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि राजा के किसी भी तरह के आदेशों का पालन करना ही राजधर्म है। ऐसे में लोगों के मन में लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करना, लोकतंत्र के मूल्यों का विकास करना और लोकतंत्र के अर्थ को समझा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। लोकतंत्र के मूल्य आप जानते हैं, भ्रातृत्व, समानता, स्वतंत्रता और न्याय। ये लोकतंत्र के मूल्य है। परंतु इसके खिलाफ हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में राजतंत्र की व्यवस्था विद्यमान थी। राजतंत्र की व्यवस्था में इंसान के, लोग के, आम आदमी के दिमाग को वश किया जाता है। उन्हें राजा के हुक्म का पालन करना और किसी भी प्रकार की सोच ना रखना ही राजधर्म, ऐसी बातों को बताया जाता है। ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हमारे देश में की गई थी। तीसरी जो चुनौती है विकास की चुनौती, सर्वांगीण विकास की समस्या। सर्वांगीण विकास, सभी समुदायों का सभी प्रकार से विकास, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया था। जहां पर भी हिंदुस्तान में सोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे, वहां पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बना दी थी और हिंदुस्तान से कच्चे माल को
इंग्लैंड भेजा गया था और तैयार माल को एक मंडी के रूप में हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया था। आज़ाद भारत में भारत के नीति निर्माताओं के लिए विकास की महत्वपूर्ण चुनौती थी। अगली चुनौती है शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। विभाजन से उत्पन्न शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। विभाजन के कारण लगभग 1 करोड़ लोगों को अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा था, जिन्हें यह मालूम नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में जाएं। अतः उनके पुनर्वास की चुनौती जो उत्पन्न हुई थी, इस स्थिति से हमारे देश के नीति निर्माताओं को जूझना था और इस स्थिति से उन लोगों को उबारना था और उनके पुनर्वास की स्थापना करने की एक चुनौती, बहुत भयंकर चुनौती थी। अगली चुनौती थी जन कल्याण संबंधी चुनौती। जन कल्याण से अभिप्राय होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, इस तरह की सभी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो जन कल्याण में आती है, जो बहुत ज़रूरी होती है इंसान के जीवन को सुचारू रूप में व्यवस्थित करने के लिए। परंतु इस तरह की सुविधाएं नाम मात्र थी, तो ये सभी सुविधाएं जन के कल्याण के लिए आवश्यक होती है। ये एक प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण के समक्ष। अगली जो राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौती थी वो थी अल्पसंख्यकों की चुनौती। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। हिंदू धर्म के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के लिए पाकिस्तान। ऐसे में कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में, कुछ मुसलमान रहे थे। विभाजन बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध नियमों के तहत नहीं हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। जो रेखा, विभाजन रेखा खींची गई थी, इसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे मुस्लिम धर्म के अनुयायी रहे थे और पाकिस्तान के अंदर कुछ हिंदू धर्म के अनुयायी रहे थे, कुछ जो संख्या में कम थे। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान और बहुत मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। इस तरह से ये विभाजन किया गया था। ऐसे में दोनों देशों में जो अल्पसंख्यक रहे थे वो उनकी सुरक्षा की चुनौती दोनों देशों की सरकारों का प्रमुख दायित्व था। अगला जो इन्हें ही अल्पसंख्यक कहा जाता है, इनकी सुरक्षा दोनों सरकारों का प्रमुख दायित्व उसी समय से रहा है और जो एक प्रमुख चुनौती हमारे देश के राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष बनी हुई थी। इसके अलावा अगली चुनौती थी रियासतों के विलय की चुनौती। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय भारत में 565 के लगभग छोटी बड़ी रियासतें या फिर रजवाड़े विद्यमान थे। 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। इनमें से बहुत रियासतें ऐसी थी, कुछ रियासतें ऐसी थी जो अंग्रेजी शासन के अधीन आई ही नहीं थी। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए थे, रियासतों को ये हक दिया गया था वो या तो हिंदुस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान के अंदर शामिल हो सकती है। इसके अलावा उन्हें यह भी अधिकार था कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहे तो बनाए रख सकती है। इसी अधिकार के बावजूद बहुत सारी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए मना किया। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा, जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने बहुत ही कूटनीति से, चतुराई से इन सभी रजवाड़ों को, रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए मनाया और
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक पत्र था जिसमें सभी रियासतों के राजाओं को हस्ताक्षर सहित भारत में शामिल किया। जिस पत्र में हस्ताक्षर हुए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से एक अखंड भारत का निर्माण हुआ था। आज हमने बात की राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली चुनौतियां और कैसे उनसे हमारे देश के नेताओं ने निजात पाया। तो ये थे राष्ट्र निर्माण जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण पे अभी तक हमने राष्ट्र निर्माण के अर्थ, राष्ट्र निर्माण पर नेहरू जी का दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण के समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा की। और बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।